ओम शांति। ड्रामा का जो रचयिता है, क्रिएटर है, डायरेक्टर है, वो भी किसी मर्यादा के बंधन में बंधा हुआ है। ये बात मनुष्य आत्माओं को बहुत कम समझ में आती है। वो तो समझते हैं कि वो सर्वशक्तिवान है, सर्वोच्च सत्ता है। वो तो इस सृष्टि के पत्ते पत्ते को भी हिलाने वाला, चलाने वाला है। वो क्या नहीं कर सकता है। इसलिए जब वो अपना परिचय खुद देते हैं कि मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, मैं भी किन्हीं नियम और मर्यादाओं में बंधा हुआ हूँ, तो लोगों को समझने में बड़ी मेहनत लगती है। भगवान सर्वशक्तिवान, वो भी किसी मर्यादा में बंधा हुआ है क्या? जबकि उसको हम सब कहते हैं वो पतित पावन है। एक ही कार्य के लिए सृष्टि पर आता है। जब सारी सृष्टि पतित, विकारी, तमोगुणी बन जाती है, तब परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है। वो निराकार इस साकार सृष्टि पर आते हैं और अपना दिव्य कार्य अपने बच्चों के द्वारा कराते हैं, लेकिन एक मर्यादा के अंदर बंधे हुए हैं। वो अपने स्वस्वरूप में सदा स्थित हैं, अपने प्रकाश स्वरूप में सदा स्थित हैं। साकार में आते हुए भी वो सदा शिव हैं, सदा प्रकाश स्वरूप हैं। इसलिए देह के बंधन में नहीं बंधते। हम सब बच्चों को भी जो पवित्रता का दान देते हैं, दाता बन करके हम सबको पवित्र और योगी जीवन बनाते हैं, उनको भी कहते हैं कि अगर ये दान लेना है तो इस मर्यादा का पालन करना होगा। कौन सी मर्यादा? अपने प्रकाश स्वरूप में, अपने स्वस्वरूप में आपको स्थित रहना होगा। अगर कोई कहे कि मैं पवित्र जीवन जीऊं, पवित्रता का व्रत ले लूं, लेकिन मैं इस स्वरूप में स्थित नहीं रह सकता, तो बाबा कहते हैं कि उस पवित्रता का कोई महत्व नहीं है। हैं बहुत सारी इस कलयुग की दुनिया में ऐसी आत्माएं हैं जो पवित्र रहती हैं, लेकिन जो पवित्र जीवन की मूल मर्यादा है उसमें स्थित नहीं है। और जब इस मूल मर्यादा को हम सब पहचान जाते हैं, तो आधा कल्प तक ये सृष्टि संपूर्ण पावन रहती है। हर आत्मा अपने उस स्वस्वरूप में, अपने प्रकाश स्वरूप में स्थित है। भले वो साकार में कर्म क्षेत्र पर पार्ट प्ले करती है, लेकिन देह विमान में नहीं आती। और जब इस मर्यादा का उल्लंघन होता है, द्वापर युग शुरू होता है और आत्माएं अपने इस स्वस्वरूप को भूलती हैं, देह अभिमान को अपना समझने लगती हैं, इस देहभान के स्वरूप में आ जाती हैं, तो सब विकारों की उत्पत्ति हो जाती और पूरी सृष्टि पतित बन जाती है, विकारी बन जाती है। तो परमात्मा जैसे खुद मर्यादा के अंदर रह करके हम सब बच्चों को पवित्रता का दान दे रहे हैं, किसी को स्पेशल नहीं देते। ऐसे नहीं, उनके पास इतनी बड़ी शक्ति है, वो जो चाहें वो कर सकते हैं, जिसको चाहें वो पवित्र बना दें। वो भी एक मर्यादा के अंदर हैं। और हम सबको कहते हैं अगर आप बच्चे इस मर्यादा का पालन करेंगे तो आप संपूर्ण पावन बनते जाएंगे। हम सब यही अभ्यास करते हैं। पहले दिन ही बाबा ने हम सबको जब पहचान दी कि आप कौन हैं, इस पहेली को हमने हल किया
कि मैं एक लाइट माइट स्वरूप, एक चैतन्य सितारा हूँ, मैं एक प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ, तब पवित्र बनने की शक्ति आई। अगर हम इस स्वरूप की स्मृति में नहीं रहते हैं तो हम इस कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इतनी बड़ी प्रकृति को पावन बनाने की जो सेवा हम सबको करनी है, परमात्मा के साथ हम सब इस सेवा में मददगार बनते हैं, उसके लिए भी हमें इस मर्यादा के अंदर रहना होगा। कोई भी देहाभिमान में रहने वाली आत्मा न खुद को पावन बना सकती, न सृष्टि को पावन बनने में मददगार बन सकती है। इसलिए हमें अपनी इस मर्यादा को बार बार याद करना है कि बाबा ने कहा है, बच्चे जब भी किसी से मिलते हो, हमें 4 प्रकार की पवित्रता की विशेषताएं बताई हैं, और जो संपूर्ण पवित्र आत्मा बनती है उन चारों में संपूर्णता को प्राप्त करती है। वो सबसे पहली है मनसा की पवित्रता, जिसके विषय में बाबा हम सबको इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चे, व्यर्थ संकल्प चलना भी अपवित्रता है। और इस मन के ऊपर आत्मा का इतना कंट्रोल हो, जो जब चाहे जो सोचना चाहे वही सोचे। ऐसे नहीं इसके अधीन होकर के कहे कि मैं चाहता नहीं था लेकिन मेरे संकल्प चल गए। अधीनता आत्मा को पावन बनने नहीं देती। इसलिए हम सभी जब योग अभ्यास करते हैं, अपने पवित्र स्वरूप में स्थित होते हैं, तो आत्मा की जो 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, जब आत्मा का इस पर संपूर्ण नियंत्रण होता है, जब अपने स्वरूप में स्थित होकर के अपने संकल्पों पर नजर दौड़ाती है, कहाँ कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं, ये संकल्प मेरे काम के हैं, अपने आप उन संकल्पों पर ध्यान जाता है और आत्मा व्यर्थ से मुक्त होती जाती है। जितनी आत्मा पवित्र बनती जाती है, जिसके संकल्प शुद्ध और पवित्र बनते जाते हैं, उसकी वाणी बहुत निर्मल मधुर बनती जाती है। वाणी की पवित्रता मधुरता है, नम्रता है। कर्म की पवित्रता संतुष्टता है, प्रसन्नता है। तो बाबा हम सबको मन, वचन, कर्म और यहाँ तक भी कहते हैं आपके स्वप्न भी पवित्र हो जाएं, इसका दान देते हैं। लेकिन ये दान वही आत्माएं ले पाती हैं जो इसका बहुत अच्छा अभ्यास करती हैं। मैं एक लाइट हूँ, जब किसी से मिलते हैं, बाबा ने कई बार जब इस पवित्रता की मुरलियाँ चलाई हैं तो एक ध्यान खिंचवाया है कि आप बच्चे जब किसी आत्मा से संबंध संपर्क में आते हो तो उसके भ्रकुटी के बीच चमकते हुए सितारे को ही देखो, उसके स्वरूप को देखो। अगर आपने इस देह को देख लिया तो बाबा के शब्दों में आत्मा मणि है, शरीर सांप है। शरीर टूपी सांप आपको डस लेगा, आपकी पवित्रता को खंडित कर देगा। इसलिए वो लाइट के स्वरूप में स्थित रह करके संबंध संपर्क में आते हुए हम सब ये अभ्यास करते हैं, ये एक चमकती हुई आत्मा इस शरीर के द्वारा पार्ट बजा रही है। तब आत्मा की पवित्रता की स्टेज आगे बढ़ती है, और कितनी मुझ आत्मा की स्टेज पवित्र बनी है, मन, वचन, कर्म में कितनी शुद्धता और पवित्रता आई है, उसकी परख हमारी निद्रा के अंदर स्वप्नों में होती है। वो स्वप्न कितने शुद्ध और पवित्र बनते जा रहे हैं, इसके लिए हमें कुछ एक मर्यादाएं अपने लिए बनानी पड़ती हैं। जिन मर्यादाओं का अगर हम उल्लंघन करते हैं तो वो स्टेज जो स्वप्न तक की पवित्रता है उस तक पहुंच नहीं पाते। कर्म में नहीं आ रहे हैं, बोलचाल भी मीठे हैं, अच्छे हैं, लेकिन स्वप्न में कई प्रकार के विचार चलते हैं,
पवित्र स्थिति में खंडन आता है। उसके लिए हम सब ने अपने लिए कुछ मर्यादाएं, कुछ नियम बनाए और बाबा ने हम सबको नियमों में बांधा है कि बच्चे अगर इन नियमों का पालन करोगे, जैसे हमारे भोजन की परहेज है, खान पान की परहेज है, ज़्यादा उत्तेजित करने वाले, कर्मेंद्रियों में उत्तेजना लाने वाले पदार्थों को हम नहीं खाते। कोई ऐसे बनाने वालों के अपवित्र विचार जिनके हैं, उनके विचारों का भी भोजन पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम उनके हाथ का नहीं खाते। कोई ऐसी असली चीज़ें न पढ़ते हैं, न देखते हैं, न ऐसे संग में जाते हैं। अगर कोई आत्मा को बाबा के समान अपने आप को संपूर्ण पवित्र बना करके उनके इस सृष्टि परिवर्तन के महान कार्य में सहयोगी बनना है, तो अपनी इस पवित्रता की स्टेज को जरूर चेक करना चाहिए, कहीं भी खंडन न हो। और उसके लिए हम अपने नियम बनाएं, अपने मन का टाइम टेबल बनाएं, उसको खूब बिजी करें, फ्री नहीं छोड़ें। अच्छे चिंतन में, लिखने में, पढ़ने में कुछ ऐसा साहित्य है, ऐसी मुरलियाँ बाबा की हैं जिसमें हम अगर मन को बिजी कर देते हैं तो बहुत सारी बातों से, अपवित्र विचारों से हम सहज मुक्त हो जाते हैं। तो जैसे परमात्मा सदा पावन इसीलिए है, एवर प्योर है, एक ही आत्मा ऐसी है, परम आत्मा, जो सृष्टि में आती भी है लेकिन फिर भी उसकी पवित्रता में जरा भी दाग नहीं आता, क्योंकि वो इस मर्यादा के अंदर बंधी हुई है कि मैं शरीर में आऊँगा लेकिन पर काया प्रवेश करके अपना काम करूँगा। कई बार बाबा कहता है, मैं केवल मुख लेता हूँ, कान लेता हूँ, हाथों का साथ लेता हूँ, प्रवेश करता हूँ। साकार में, निराकार साकार में आता है, मालिक बन करके कर्म करता है, दृष्टि देता है, वाणी चलाता है, बच्चों के दिल की बातें सुनता है। लेकिन कभी कभी बाबा कई बार कहते, बाबा कुछ तो रहम करो, मैंने आपको ये तन दिया है, मेरी खांसी ठीक कर दो, मुझे ये कर दो। तो क्या कहता है, बच्चे ये काम मेरा नहीं है, तुमने जो कर्म किए हैं उसका परिणाम तुमको मिलेगा। मैं तो तुम बच्चों को सत्य कर्म का ज्ञान देकर के आत्मा को पावन बनाने की विधि बताता हूँ, और जब आत्मा पावन बन जाएगी तो अनेक कर्म बंधनों से अपने आप छूट जाएगी, कर्म भोग से छूट जाएगी। जब आत्मा संपूर्ण पावन है तो देखो कोई भी रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है, सत्युग त्रेता के अंदर कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई बीमारी ही नहीं है। आत्मा पावन, प्रकृति पावन, सब सतो प्रधान। ऐसी स्टेज जब बन गई सतयुग और त्रेता के अंदर, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, अशांति नहीं है, संपूर्ण पवित्रता है। लेकिन ज्यों अपने स्वधर्म को भूली, अपने स्वस्वरूप को भूली, अपने प्रकाश स्वरूप को भूली, देह अभिमान में आई, तो सब प्रकार की बीमारियां लगती गई, एक के बाद एक, एक के बाद एक। सातों गुणों में आत्मा की गिरावट आ गई। संगम के समय में बाबा फिर से हम सबको ज्ञान देते हैं और कई प्रकार के विधि और विधान, नियम और मर्यादाएं बताते हैं। अगर हम सब उन नियम और मर्यादाओं को यथार्थ समझ करके चलते हैं तो जितने नियम और मर्यादाएं हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाबा ने बनाई हैं, वो केवल एक ही आत्मा की पवित्र स्टेज बनाने के लिए है। आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने के लिए ही हम सब इतनी मेहनत कर रहे हैं। चाहे हम योग कर रहे हैं, चाहे हम मुरलियाँ सुन रहे हैं, स्पेशल तपस्या कर रहे हैं, भट्टियाँ कर रहे हैं, बाहर नहीं खा रहे हैं, इधर उधर की चीज़ें नहीं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अश्लीलता से बचे हुए हैं। जितने भी नियम बने हुए हैं उन नियमों के पीछे लक्ष्य तो है ना, उन मर्यादाओं को हम दृढ़ता से पालन कर रहे हैं कि इन मर्यादाओं के अंदर अगर हम चलेंगे तो हमारी पवित्रता खंडित नहीं होगी, अखंड पवित्र जीवन हमारी बन जाएगी। इसलिए हम सब अपने ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं को ध्यान पर रखते हुए कदम उठाएं
और उनको बहुत गहराई से समझ करके चलते हैं, क्योंकि बाबा ने सुनाई सब मर्यादाएं हैं, सब प्रकार के नियम बताए हैं और खुद भी मर्यादा के अंदर बंधे हुए हैं। मान लो आज इतने सब बच्चे हैं, बाबा को कहें बाबा आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप तो सर्वसमर्थ हो, आप तो जो चाहे वो कर सकते हो, फिर आपके यज्ञ के अंदर भी इतने बड़े विघ्न आ रहे हैं, इतनी बड़ी रुकावटें आ रही हैं, आप क्यों नहीं छूमंतर कर देते हो, सब ठीक हो जाए? कर सकता है? चाहे तो कर तो सकता है कि नहीं? बाबा कहता है मैं ये कुछ नहीं करता हूँ, जो तुम कर रहे हो उसका फल आपको मिलेगा ही। मैं सिर्फ सही मार्ग दिखाता हूँ, नियम बताता हूँ, मर्यादाएं बताता हूँ। अगर उसके अंदर चलोगे तो आपको सब प्राप्तियां अपने आप हो जाएंगी। जैसे कोई कहे बाबा हमको मदद कर दो, मेरी स्थिति बड़ी ऊंची बन जाए, बड़ी अच्छी बन जाए, मैं तो आपकी इतनी सेवा करता हूँ, आपके यज्ञ में मैं सारा तन लगा दिया, मन लगा दिया, धन भी बाबा आपके कार्य में मैंने लगा दिया, आप इतनी तो मदद कर दो जो मैं आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाऊं। करेगा? नहीं करेगा। कहता है मैं अगर ऐसे मदद करूं तो मेरे तो सभी बच्चे हैं और मेरे नाम पर तो सब कितना कर रहे हैं। मैं विधि बताता हूं, और वो विधि अगर आप बच्चे अपना लोगे, उस नियम और मर्यादा को पालन करोगे, तो सब प्रकार से मैं मदद के लिए बंध जाऊंगा। स्पेशल नहीं कर सकता मैं। क्या नियम मर्यादा बताई? कि हिम्मत का पहला कदम आपका, फिर मदद मेरी 1000 गुना, पदम गुना। लेकिन पहले आपको कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। कोई कहे बाबा मुझे ऐसी ब्लेसिंग दे दो, ऐसी आशीर्वाद दे दो, ऐसी कृपा कर दो जो मैं सदा ब्लिसफुल आनंद की स्थिति में रहूं, मुझे कभी गम ना आए, कभी दुख न हो, कभी कोई परेशानी न हो। बाबा से कई बातें हम रूह रियान में ऐसे कहते हैं, लेकिन बाबा ने उसके लिए नियम बनाया, मर्यादा बताई। अगर सदा ब्लिसफुल लाइफ में रहना है, सदा बाबा की आशीर्वाद कृपा लेनी है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या नियम है? कौन सी मर्यादा का पालन करेंगे तो हमें प्राप्ति होगी? विचार करना। वो है बैलेंस। जहां बैलेंस टूटता है वहां पर कभी किसी की आशीर्वाद नहीं मिलती। कोई भी चीज में अगर हम अति में चले गए तो वहां दुआएं नहीं मिलती, न बाबा की दुआएं मिलती हैं, न परिवार की दुआएं मिलती हैं। इसलिए इस कर्म क्षेत्र पर बाबा ने हम सब बच्चों को ब्लिसफुल लाइफ बनाने के लिए, आनंदमय जीवन बनाने के लिए और सारे परिवार की बाबा की दुआएं लेने के लिए विधि बता दी। बच्चे अपने इस जीवन को बहुत संतुलन में रखो। संयम, संतुलन, सहनशीलता और संतुष्टता, ये 4 अगर गुण हमारे जीवन के अंदर आ जाते हैं, ये जीवन बहुत श्रेष्ठ, महान, पावन बन जाती है। जो ईश्वरीय नियम बने हैं उनको दृढ़ता के साथ अगर कोई पालन कर रहा है, संयम पूर्वक, नियम पूर्वक, जरा भी उसमें गफलत नहीं है, देखा देखी नहीं है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, लेकिन मैं अपने नियमों पर पक्का हूँ, संयम पूर्वक उन नियमों को दृढ़ता से पालन करता हूँ, तो संयम में बहुत बड़ा बल है। बाबा भी उस संयम के आगे झुक जाता है। बच्चे बड़े संयमित हैं, रेगुलर पंचुअल बाबा की याद में बैठते हैं, बाबा के महावाक्य सुनते हैं, बाबा को याद करके बाबा को भोग लगा करके भोजन करते हैं, संग की परहेज करते हैं, इस नियम का पालन करते हैं। बाबा भी उनके ऊपर मेहरबान हो जाता है। संतुलन है हमारा हर बात का। हम किसी चीज की अति में न जाएं। कई लोग हम सेवाओं में जब हम लग जाते हैं तो स्व को भूल जाते हैं, स्वयं के लिए समय नहीं निकाल पाते। स्वयं को पढ़ाना है, स्वयं से बातें करनी है, स्वयं की स्थिति को एक रस बनाने के लिए, अचल अडोल स्थिति के लिए हमें अपने लिए भी समय देना। नहीं, सेवा सेवा सेवा।
जो अधिक सेवाओं में बिजी हो जाते हैं उनकी स्थिति क्या होगी। इसलिए बाबा ने वहाँ संतुलन बनाया, पहले स्व फिर सेवा, स्व सेवा और फिर दूसरों की सेवा। स्व सेवा के लिए समय दो, अपने लिए समय दो, अपने आप को पढ़ाओ। ये बैलेंस से अगर आप चल रहे हैं, कर्म और योग का बैलेंस है, स्व और सेवा का बैलेंस है, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस है, परमार्थ और व्यवहार का बैलेंस है, तो कहीं पर भी बद दुआएं नहीं मिलती। और जहाँ पर एक तरफ कोई व्यक्ति लग जाता है, मान लो आज प्रवृत्ति मार्ग वाले ज्ञान मार्ग में चलते हैं, ज्ञान मिलता है, कोई बहुत जोश में आ जाते हैं, बहुत अच्छा नशा चढ़ता है, छोड़ो सबको, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब परिवार है जिसने रचना रची है, अगर उसको पढ़ाता नहीं है, उसको योग्य नहीं बनाता है, बीच मझधार में छोड़ देता है, तो सेवा होगी या डिससर्विस हो जाएगी? कहेंगे यही सिखाया जाता है इनको। बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छा बैलेंस सिखाया। जैसे आप बाबा के लिए समय दे रहे हो, अपने लिए समय दे रहे हो, यज्ञ के लिए समय दे रहे हो, ऐसे जो आपने रचना रची है उसको भी समय दो। मोह नहीं रखो, लेकिन संतुलन, बैलेंस रख करके चलो। तो जहाँ बैलेंस आ जाता है, संतुलन हर चीज में आ जाता है, वहाँ पर लौकिक और अलौकिक की, बाबा की, सबकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और संगम युग पर हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को अगर अपनी संपूर्ण पवित्र स्टेज, उस स्टेज तक पहुँचना है, तो प्रकाश स्वरूप स्थिति के साथ साथ, उस अभ्यास के साथ साथ बैलेंस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कभी भी निमित्त भाव में अहंकार ना आ जाए। कई लोग निमित्त बनते हैं ना, मैं तो निमित्त हूं ना, मेरी जवाबदारी है। लेकिन निमित्त भाव निर्माणता का बैलेंस सिखाता है। अगर कोई निर्माण नहीं है, केवल निमित्त भाव से चल रहा है, तो बाबा कहता उसका बैलेंस टूटा। उस निमित्त भाव को कोई निमित्त समझेगा ही नहीं। अगर आपको दूसरों को झुकाना है तो बाबा ने विधि बताई है, पहले झुको। दूसरों को सबका सम्मान अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो पहले सबको मान दो। ऐसे सुंदर नियम और मर्यादाएं हैं हमारे विद्यालय की, जो बाबा ने हम सबको बताई हुई हैं। अगर कुछ इन अनादि अविनाशी नियम और मर्यादाओं का हम पालन करते हैं, बड़ी ब्लिसफुल जीवन है, आनंदमय जीवन है। कहीं दुख और अशांति आ ही नहीं सकता। आत्मा एकदम, क्योंकि पवित्रता की बहुत गहरी परिभाषा है। जो पवित्रता का दाता हम बच्चों को दान दे रहा है, वो कितनी गहरी बात। अभी पिछली मुरली में सुना रहा था कि अगर पवित्र जीवन है किसी की, तो पवित्रता जननी है। सुख शांति के बच्चे उसके पीछे पीछे भागते हैं, आएंगे। आपको सुख शांति के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति अवश्य है। तो हम इन नियमों को दृढ़ता के साथ पालन करते हुए अपनी स्थिति को बहुत बैलेंस से चलाएं, और बैलेंस से हमारी जीवन बहुत आनंदमय बन जाए और सबकी ब्लेसिंग्स मिलें। कोई भी पेपर आते हैं, हिसाब किताब हर एक के सामने आते हैं। जो हमने पिछले जन्मों में कुछ भी ऐसा किया है, कर्मेंद्रियों से ही किया है, हाथों से, पैरों से, कर्मेंद्रियों से ही गलतियां हुई हैं। कलयुग के अंत में बाबा कहता हर आत्मा को कुछ योग बल से कुछ भोग करके चुकतो करना है। लेकिन उन आत्माओं के लिए बहुत सहज है उन हिसाब किताब को चुकतो करना, जिन्होंने बाबा का बनने के बाद अनेक आत्माओं की दुआएं जमा की हैं, ब्लेसिंग्स ली हैं। अगर ब्लेसिंग्स नहीं हैं किसी आत्मा के पास, तो जब कोई ऐसा पेपर आता है तो परेशानी का, दुख का अनुभव होता है। ब्लेसिंग्स होती हैं तो सब कहते हैं कोई बात नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, हम सब संभालेंगे। कई आत्माएं सहयोगी बन जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा का डायरेक्ट सहयोग उस आत्मा को मिलता है जो बहुत बैलेंस से चलते रहे हैं, जो श्रीमत को दृढ़ता के साथ पालन करते रहे हैं। हर आज्ञा को सिर माथे रख करके जो आज्ञा सपूत बच्चे बन करके रहे हैं। क्या बाबा उनको ब्लेसिंग नहीं देंगे?
अपने आप ब्लेसिंग देते हैं। अगर कोई ऐसे अपवित्र विचार आते भी हैं, कोई ऐसे कर्म भी हो जाएं, अगर ब्लेसिंग्स उसके पास हैं, बाबा की दुआएं हैं, तो वो दुआएं उस आत्मा को उस पेपर से सहज पार करा देती हैं। इसलिए हम सबको ध्यान देना है, जैसे बाबा ने अपने आप को मर्यादा में बांधा और संपूर्ण सृष्टि को पावन बनाने वाला पवित्रता का दाता बना, ऐसे ही हम सभी बाबा के बच्चे अपने आप को भी पवित्रता की मर्यादा में, ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं में बांध करके रखें। कोई भी मर्यादा का, संयम का, संतुलन का, कहीं कई बातें जहाँ हम संगठन में रहते हैं तो बाबा कहते हैं जहाँ रहते हो वहाँ सहन करना पड़ता है, जहाँ रहना है वहाँ सहना है। सहन शक्ति भी चाहिए और साथ साथ इतनी सब प्राप्तियाँ हुई हैं, इन प्राप्तियों का सुमिरन करो, इनका चिंतन करो और बाबा से संतुष्टता का वरदान ले लो। आत्मा संतुष्ट है, प्रसन्न है, कोई भी हद की कामनाएं नहीं हैं जिनके पीछे मैं भागूं। बाबा अपने आप सब जो मन की इच्छाएं हैं सब पूरी हो जाती। कोई अगर यज्ञ की बहुत प्यार से निस्वार्थ भाव से सेवाएं करता है, उसकी सब मन इच्छित कामनाएं पूरी हो जाती। यज्ञ मन इच्छित फल देने वाला है। इसलिए हमारे मन में अगर ये संकल्प है कि बाबा मैं अपने आप के समान संपूर्ण पवित्र बन जाऊं, पवित्रता का दान दूं, इस प्रकृति को योगदान दूं, ये पावन बन जाए, तो हम सबको इस नियम और मर्यादाओं के बंधन में बंध करके रहना है। ओम शांति।